गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को। सुंदर नीर बहती जमुना को, सुंदर नीर बहती जमुना को, दर्शन गोविंद जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन। कुंजन फिरति यशोदा कुंजन कुंजन फिरति राधिका, शब्द सुने मुरली का, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को। सबका में एक बार बोल लो कुशवानी, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, हमारी मन लागे वृंदावन जी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी को, हमारी मन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, फूल तारे तुलसी को, हरि मोहि लागे वृंदावन जी 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 को। वाह 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 शास्त्री जी, जरा करतल ध्वनि करके उनका सम्मान करिए। ये तो रागी भी है, राग भी जानते हैं, पक्की चीज भी गाते हैं, वेदों के मंत्र भी बोलते हैं, भागवत की कथा भी बांचते हैं। महाराज 100 कथा बांच के शतक लगा दिया इन्होंने, और हमारा शतक लगा नहीं। मेरी ये 89वीं कथा है, और इसके कुछ दिन बाद 25 तारीख से, आने वाली 25 तारीख से 90वीं कथा पूरा बागराज में शुरू हो जाएगी। मैं शतक लगाने से बहुत पीछे हूँ, ये तो हमसे बड़े आदमी है ना, शतक वीर है, मेरी शतक लगी नहीं है। गावस्कर की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह अब शतक लगेगी, जिंदा रहूंगा तो लग जाएगी, और भाई चला गया तो कह नहीं सकता। 89वां हमारा अपना ये भागवत जी चल रहा है, 90वां भागवत पूरा बागदाद में होने जा रहा है 25 तारीख से। 7 दिन की कथा है मात्र। वहाँ ऐसे जैसे आपको सुना रहा हूँ ऐसे नहीं सुनाऊंगा। वहाँ जैसे हवाई जहाज आता ना, वो गोला बरसाने वाला, कब निकल गया कब चला गया, ये चीजें वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ तो कहानी सिखाई और जोर सिंह काका जी, ये कथा सुनने को आपको यही सुनने को मिल रही सिद्ध बाबा के चरणों में। ये कथा मैं कहीं नहीं कहता हूँ, जैसा समय वैसी कथा। 7 दिन में कहलवा लो, हम तो 1 घंटे में पूरी भागवत सुना देते हैं। सुनने वाला कोई चाहिए, मात्र 1 घंटे घड़ी लगा, आप घड़ी लगा लेना, उससे पहले ही भागवत पूरी कर दूंगा। और यदि मुझे 10 वर्ष भागवत में दे दिए जाए, 10 वर्ष इसी आसन से बैठ के सुनाऊं, तो भी मैं भागवत पूरा नहीं सुना सकता हूँ। ये गुरु जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, बांके बिहारी का आशीर्वाद है। और मेरे लड़के ये अभी घूम रहे थे, देखा था, 4 साल से चिल्ला रहे पापा जी हाँ जी। अरे आप अपने चैनल चलवा दो, यूट्यूब वगैरह, इनको चाहिए धन। मैं कहता हूँ मैं न धन लूंगा और न दूंगा, तुम अपने पैरों से कमाओ खाओ, हम हमारी कमाई हमारी मर्जी से खर्च करेंगे, दान करेंगे, उल्लाएंगे, बांटेंगे, संचय नहीं करेंगे। क्यों पिताजी संचय क्यों नहीं करोगे?
इसलिए नहीं करेंगे। मैंने एक महू का छत्ता देखा था एक पेड़ से लगा हुआ, और मैं बैठा बैठा उधर आसन बिछा के भजन कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश में एक कांचा आया और उस लंबे से पेड़ पर चढ़ा, और मेरे देखते देखते उसने उस छत्ते को तोड़ लिया, काट दिया। हजारों मक्खियां उसमें मर गई, और छत्ते में से शहद निकला। निचोड़ निचोड़ के महाराज इतना बड़ा बाल्टा भर के ले गया अपने घर। मक्खियां धराशायी हो गई, मर गई, वो छत्ते में ही मर गई। अरे मैं पैसा इकट्ठा करूं और उसको जोड़ूं, और तुम उस शहद को पीने के चक्कर में मेरा जीवन और खराब करोगे ना। मेहनत करो, कमाओ, खाओ, परिश्रम करो। हाँ, हम तो धर्म प्रचार कर रहे हैं भैया, ठाकुर जी के नाम का यशगान कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरा उद्धार इन्हीं के शरण में आने से होगा। और भागवत जी ही नहीं, मैं 18 पुराणों की कथा कहता हूँ। कोई सा भी पुराण हो, वैयाकरणाचार्य होने के नाते कोई भी पुराण मेरे सामने रखे आप। देवी पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, हम सबकी कथा बांटते हैं ऐसे ही जैसे भागवत की बात है। ऐसा नहीं कि मैंने वो गुरुमुख से पढ़ा हो ना, गुरुमुख से मैंने एक शास्त्र की विद्या सीखी है, वो है वैयाकरण शास्त्र। वैयाकरण शास्त्र होता है नौरा, और बाकी सारे पुराण और शास्त्र होते हैं साफ। वैयाकरण में इतना पावर है, किसी भी ग्रंथ के किवाड़ खोल देता 2 मिनट में। एक बार श्लोक पढ़ लिया, अर्थ दिमाग में आ गया। और ये देन तो ठाकुर जी की है, अपना कुछ नहीं। बस ये वाणी से अनेक 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 भक्तों को, संतों को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को, धर्म पालन करने वाले लोगों को, और जो पतित है उनको सुनने का सुअवसर ठाकुर जी दे, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता रहूंगा। इस आपके द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत की कथा जो आज के बाद कल एक दिन और इसका प्रवचन होगा, उसके बाद ये विश्राम ले लेगी। आज भी बाबा ने कुछ प्रसादी बनवाई है सिद्ध बाबा का भोग लगाने के लिए आप सबके सहयोग से, और कल के बाद परसों भी बाबा ने भंडारा किया। मैंने पूछा भी था, बाबा देखो पैसे से की कहीं कमी आ रही तो मेरा बेटा आया है, पैसे से आपको दिलवा दे कुछ। बस सब हो थे तुम, अबे हमें कछु जरूरत नहीं तुम्हारे पैसा, तुम अपनो पैसा अपने पास रखो। बाबा तुम्हारी कौन सी खेती है? अरे वो सब हो जाए, तुम चिंता काहे करा। हम थोड़ी चिंता करते हैं। जोर सिंह हमारे काका जी रोज आते हैं, आसन बैठ करके और कथा सुनते हैं और माला फेरते हैं। आज मालपुआ, कल भी मालपुआ हो जाए, परसों बूंदी हो जाए, चकाचक। साथ में आत्मा राम जी को भी ले आते हैं, ये दोनों हमारे जोड़ीदार हैं, ये हमसे सीनियर है, और आत्मा राम जी हमारे साथ पढ़े हुए हैं। हम दोनों आदमी जाते थे शीतला पे, एक गड्ढा बनाते थे, गल खोदते थे, खूब अंटी खेलते थे, धड़म धड़म। सारी अंटियां ये मेरी जीत के ले जाता था, और इसने ऐसे 2 बार किया और पट सीधा अंटी को तोड़ देता था, फोड़ देता था और जीत ले जाता, सब उठा ले आता था। हम लोग ऐसे देखते रह जाते। सकल करम करी थके गुसाई, और सुखी न भरे अवै की नाई। सकल करम करी गुसाई, एक समय की बात है, भगवान का वत्सचारण लीला का एक अद्भुत प्रसंग सुनाया है। भागवत जी के पूर्वार्ध के 13वें अध्याय में ठाकुर जी बछड़ा चराने वाले वत्सपाल बन गए। सभी बाल बालों के साथ बछड़ों को लेके वन में चराने के लिए चले गए।
अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढ़ं क्षुधार्दिता। बहुत पहले से वत्स चारण की लीला कर रहे थे। 10, 15, 20, 25 दिन निकल गए। कन्हैया जी ने एक दिन बोला कि भाई ऐसा है, कल तुम सब अपने अपने घर का भोजन बना के ले आओ। श्री दामा जी महाराज तू भी अपने घर का भोजन बनवा के अपनी मैया से लेके आएगा। तो ठीक महाराज लेके आए। श्री दामा बेचारा गरीब गोप, उसके घर में कुछ नहीं, और बाकी कुछ अच्छे पैसे वाले लोग भी घर में गए। सबने अपना अपना बढ़िया व्यंजन बनवाए और मैया सो सगरे ग्वाल वालन ने कह दी। कल कन्हैया जी ने बोला है कि अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना के लाओ। तो सबके सब ग्वाल वाल पकवान लेके दूसरे दिन संग में बछड़ा ढील करके दोपहरी की छाक बोले जाए सो छाक लेके चले गए। सो महाराज मत्सान को छोड़ दियो जंगल में, हरी हरी घास खाए हुए लग गए। और सगरे ग्वाल वाल ऐसे चंद्रमा की तरह, वो चंद्रमा के बगल में वो ऐसो गोल गोल कभी कभी वो बने ना, का कहेगा सो चंद्रमा की पंचायत कहते हैं ना, ऐसे गोल घेरा करके सारे ब्रजगोप बैठ गए। अपनी अपनी छाक खोली। वो दूर जो पेड़ दिखाई दे रहा, उस पेड़ के नीचे झाड़ियों में श्री रामा अपना मट्टी का चपटा लेके बैठ गए। कन्हैया जी ने कहा खोलो। सबने अपनी अपनी छाक खोली। सो महाराज आटे का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, काजू का हलवा। अरे महाराज हलवा ही हलवा, कहाँ तक वर्णन कर। लंबा हलवा, बकरी के दूध की खीर, भैंस के दूध की खीर, गाय के दूध की खीर, पाउडर के दूध की खीर, विदेशी दूध की खीर, तमाम प्रकार की खीर 10 मई बना। केसर घिसके डाली उसमें सुंदर। पुआ, देसी घी के पुआ, डालडा के पुआ, रिफाइंड के पुआ, सरसों तेल के पुआ, और महाराज दही के पुआ, दही की जलेबी, बेसन की जलेबी, आलू की जलेबी। अब मैं व्यंजनों का वर्णन करूंगा तो तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे। जान पहुंचे रवि माँ पहुंचे कभी, ये मान के चलो 36 प्रकार का व्यंजन बनवा के अपने अपने घर से गोप लोग ले गए थे। और कन्हैया जी को अपना अपना स्वाद बता रहे। कन्हैया बोले हाँ यार मेरी मैयों ने ये बनाया। बोले हाँ तेरी मैयों के हाथ में तो बड़ो जादू भैया, बड़ो सुंदर भोजन बनाया। क्या नाम है तेरी मैया? बोले सावित्री। अरे वो तो सारे संसार को बुद्धि देने वाली है तेरी मैया, क्यों नहीं इतना सुंदर भोजन बनाई? दूसरे गोप ने कन्हैया हमारा भोजन भी तो थोड़ा भोग लगा लो, चख लो। कन्हैया जी खड़े हुए, बोले सब वही बैठो, हम सबका भोजन करेंगे। जो सारे ग्वाल बाल जो खा रहे थे उसी में से खाते 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 सब ग्वालों का भोजन किया है। सब ग्वालों का भोजन किया। कन्हैया ने बोला श्री रामा नहीं दिखाई दे रहा। श्री रामा बोला हो कन्हैया, अरे तू कहाँ छिपा? अरे बोले मैं इधर हूँ, पास में ही बैठा हूँ। कन्हैया ने घूम के देखा, पेड़ के नीचे बैठा श्री रामा अपनी मटकी में से थोड़ा सा चाट रहा था कुछ। कन्हैया ने देखा अच्छा दारी के तू अकेलो अकेलो खाए हुए लग रहे हो। तेरी मैया ने कहा मेरी बनाई दी नहीं है, मैं आ रहा हूँ, ठहर जा। सो वो श्री दामा के पास दौड़ लगाई है और वो मट्टी को मटका लेके श्री दामा भागो है बड़ी तेज गति से। और श्री दामा तेज गति से भागा है, मटकी औंधी करी है, मोड़े में पूरी कड़ी वाले औंधाली। कन्हैया जी दौड़े दौड़े गए, देखा ये तो पूरी खा गया, पूरी खा गया। और उसके गलपटे से कड़ी जो है ना बहने लगी। तो कन्हैया जी ने दोनों बाहें पकड़ी और अपनी जीभ से उसका मोही चाटने लगे। अरे अरे भक्तवत्सल गोविंद, क्या आपकी अद्भुत महिमा। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी कहीं इस अद्भुत दृश्य को देख रहे हो।
हम तो कंस के कारागार में देवकी के गर्भ में स्थित इस कृष्ण की स्तुति करने गए थे भगवान के रूप में। ये कैसा भगवान है? ये ग्वाल वालों की जूठन चाट रहा है। मोह हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने दूर गए हुए बछड़ों को आकर के अपहरण किया, ब्रह्मलोक में ले गए। दो चार ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, बोले बछड़ा खो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, हम जा रहे हैं, तू यार अपनी ये भोजन लीला पूरी कर ले, मैं जाता हूँ, बछड़े ले आता हूँ। उन्होंने चिंता मत करो, बछड़े हम ले आएंगे, घबराओ नहीं, तुम भोजन लीला का बिहार लो, तुम्हारा खो बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट भोजन, अच्छे अच्छे। अब घर में तो देवियां तो वही रोटी आटा जल्दी में गूंदे ऐसे ऐसे करके, और महाराज जैसे कंडा नहीं होता, कंडा जैसी कड़ी रोटी बना देती। अरे ना कस के फोड़ी ताकत से ऐसे ढीला कर दो आटे को, मक्खन बना दो और बढ़िया रोटी बना के अपने स्वामी जी को खिलाओ। मक्खन जैसी रोटी हार में से आएंगे, गेहूं काट काट के, सरसों ठोक ठोक के, जैसे ही मुलायम रोटी खाएंगे तुम्हारा सब्जी की जरूरत नहीं, और बोलेंगे भाग्यवान, हम तो तुम्हारे जीवन में ऋणी है, इतनी सुंदर रोटी बनाती। जरा हाथ उठा के एक बार उस राधा रानी को तो सब लोग याद कर लो। जय जय श्री राम श्याम। कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ में बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाए हैं। कन्हैया जी ने आज ग्वाल वालों का भोजन, आज भोग ग्वाल वालों का खाया, दूसरा भोग थोड़ी देर में खा लेंगे। कथा पूरी होते होते गोवर्धन नाथ के रूप में आज जो है ब्रह्मा जी को मोह हुआ है, ये बछड़े लेकर के चले गए हैं। बाद में कन्हैया जी ने कहा सबको आश्वासन देते हो, तुम खाओ आराम से, मैं जाता हूँ बछड़े लेके आता हूँ। बल्लाव जी ने कहा कन्हैया मैं चलूं? बोले ना, मैं अकेले ले आऊंगा। कन्हैया गए, देखा आंख बंद करी, वाह, लगता है सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा को मोह हो गया है मेरी लीलाओं से। हरि ब्रह्मा को मोहि को है बपुरा बान। हरि और ब्रह्मा को जो मोहित कर देता है, और दूसरे किसकी ताकत है जो भगवान की लीला को समझ जाए। चलो कोई बात। ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में से अपनी 16 कलाओं से, अष्ट सिद्धि और नवनिधियों से एक क्षण में जो जिसका जैसा बछड़ा था अपने ही रूप में श्री कृष्ण ने उनके सबके यथावत बछड़े बना दिए, और बछड़े चल रहे हैं, उनको लेके कन्हैया जी आए, लो अपना अपना बछड़ा ले लो। उधर ब्रह्मा जी बछड़ा असली वाले ले गए, इधर कन्हैया जी ने दूसरे बछड़ा बना दिए। और कन्हैया जी उन बछड़ों को लेकर के जब आ रहे थे तब तक ब्रह्मा जी ने एक झटका और कर दिया, वहां जितने ग्वालवाल थे सबको ले जाके अपहरण करके ब्रह्मलोक में एक गुफा में भीतर बिठा दिया, बंद कर। बछड़े कहीं खिरक में और ग्वालवाल सब कहीं। ब्रह्मा जी ने ये नौटंकी कर दी। कन्हैया जी उन बच्चों को लेकर के आए, जिस पेड़ के पास बैठे थे, जिस पेड़ के पास बैठे थे ग्वालवाल, कन्हैया जी जिस पेड़ से बछड़े लेने गए थे और ग्वालवाल जिस पेड़ के नीचे बैठ के भोजन कर रहे थे, कन्हैया जी जब लौट के आए बछड़ा लेकर, उन्होंने देखा यहाँ एक भी ग्वालवाल नहीं। ग्वालवाल गए कहाँ? ग्वालवालों के चरणों के चिन्हों को देखा है, चरण चिन्ह ब्रह्मलोक की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। भगवान समझ गए, ओ ब्रह्मा ले गए, आंख बंद करिए। अच्छा तो तुम मोह के जाल में फंस रहे हो, फंस जाओ, कोई बात नहीं। कन्हैया जी ने एक दूसरे जो है ना अपने दिव्य विग्रह से वैसे ही सारे के सारे सखा वत्सपाल बना दिए और उसी पेड़ के नीचे बिठा दिए। उधर ही खाना खाने की बोलिए, खाओ। इधर बछड़े जो है ना
ले लिए हैं, लो भैया ये आपके बछड़े आए। ब्रह्मा जी ले गए बछड़े, ग्वाल वालों को ले गए स्वर्ग से उजग के देखें, इधर धुंध छा गई बादलों की, कन्हैया ने धुंध कर दी कि देख नहीं पाए। सो ब्रह्मा जी ने धुंध छाई हुई देख करके ब्रह्मलोक से चलना आरंभ किया। ब्रजमंडल में आए तब तक कन्हैया ने एक रूप से ब्रह्मा का रूप धारण किया। ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा का जो पार्षद खड़ा था डोरीवान, उससे बोले भैया, बोले कुशल हो? हाँ रामानंदा आपके चरणों के आशीर्वाद से प्रसन्न है। देखो आजकल एक नकली ब्रह्मा हो गया है, मेरी तरह है, दुश्मन 4 पाँव है उसके, ऐसी दाढ़ी है, ऐसा ही रंग रूप है उसका, नकली ब्रह्मा है। और वो यहाँ ये जो बछड़े और ये गाय और जो भी है ये सब कुछ हमारे हैं, यदि लेने आता तो उसको घुसने मत देना। अब ब्रह्मा जी वहां गए तो देखा ग्वाल वाल वही पेड़ के नीचे भोजन कर रहे थे। इधर वो जितने वत्स थे बछड़े वो सब जंगल में चल रहे थे। सत्या के कौन से सत्य, वो वाले या ये वाले, इनको सबको देखा, ग्वाल वालों को बछड़ों को देखा। ब्रह्मलोक गए उनको देखा तो जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपनी पहली डोरी में कदम रखा है तो पार्षद खड़े थे ब्रह्मलोक के, लठ लिए तो महाराज कूट कूट के ब्रह्मा जी की हजामत बना दी, सारी हड्डियां तोड़ दी। जब हड्डियां उनकी ढीली ढाली पड़ गई और ब्रह्मा का एक एक पुरिया दुखने लगा तो कन्हैया जी वहां से अंतर्ध्यान होके यहाँ आ गए। बोले तुम मुझसे उलझोगे ब्रह्मा, तुम्हारे बुढ़ापे की पूरी अक्ल को ठिकाने लगा दूंगा। हरि ब्रह्मा कहूँ मोहि को है मपुरा आ। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ा प्राणों का संकट हो गया, ब्रह्मलोक में भी नहीं घुसने दिया जा रहा। कन्हैया जी यहाँ आ गए हैं, ब्रह्मा जी शरण में आए हैं, हाथ जोड़ के स्तुति करी है। प्रभु मैंने अनजान में ये सब किया है, मुझे मोह हो गया था आपके इस दिव्य बागमय विग्रह के ऊपर। मैंने महसूस किया था कि आप ब्रह्म नहीं है प्रभु, आप तो साक्षात जगत के ईश्वर परब्रह्म परमात्मा है। आप सारे सृष्टि के रचयिता हैं, करता है, सारा संसार आपके एक इच्छा मात्र दृष्टि से चल रहा है। मेरे अपराध को क्षमा वैसे ही करो जैसे गर्भ में बैठा कोई बेटा कभी अपने पेट को फटकारता है, कभी लात को फटकारता है, कभी हाथ का घूंसा चलाता है, जैसे माँ उसे माफ करती है, ऐसे ही मैं आपका बेटा हूँ। भगवान मेरे से जो गलती हुई है क्षमा कर दो। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले हाँ, पहला तो ऐसा करो, प्रसन्न करना चाहते हो मेरे को तो तुम हमारे बछड़े और ग्वाल वालों को कहाँ छिपा दिया है, उनको लेके आओ। और ये बछड़े रोजाना चर के ब्रज में जाया करते थे, तो जो गायें थी ना वो ब्रह्म में बछड़ों को देख के खूब दूध पिलाती थी जम के महाराज। बछड़े कृष्णमय थे, धन्य है उन गायों के लिए जो कृष्णमयी ब्रह्ममयी बछड़ों को अपना दुग्ध पान कराती थी और वापस जंगल में चली आती थी। हमारे वो वत्स और वत्स दोनों को लेकर के आओ। ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल वालों को लेके आए, भगवान की स्तुति करी है, उनको मोह से प्रभु ने बचाया है, आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी अब ये गलती मत करना। बोले नहीं नहीं नहीं, अब नहीं करेंगे प्रभु। एक वर्ष पर्यंत ये लीला चलती रही। स्तुति करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए हैं। अरे वृंदावन धाम अपार जो के जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जो के जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जो के जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जो के जा राधे राधे, राधे राधे, भजे
धाम पधारत पार तेरो जीवन सफल कराए जपेगा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे 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 जपेगा राधे राधे जपेगा राधे राधे जपेगा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार वृंदावन कीला मत समझो गुरु को कीला वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को कुआ वृंदावन कीला मत समझो गुरु को कुआ लीला मत समझो गुरु को जाओ मेरी सी मुनि गई हार मेरे से मुनि गई हार श्री वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे। कन्हैया जी ने बस गायों के बछड़ों को चराया है, ब्रह्मा के मोह को दूर किया है। कन्हैया जी बड़े हो गए। बाबा हाँ अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम गैया को चराएंगे। चराओ बेटा, मुहूर्त निकलवाया है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन शुभ मुहूर्त में गायों का पूजन कन्हैया ने किया है। और हम सभी हिंदू इस गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन, बछड़ों का पूजन, बछियों का पूजन और छोटे छोटे नए नए बैलों के बेटों का पूजन, साढ़ का पूजन। अरे राम राम राम, साढ़ का काय का पूजन। एक साढ़ में डोडरी से आ रहा था, मैंने देखा सो खड़ा था। वहाँ सिद्ध बाबा का स्थान है ना, एक रतनपुरा के लिए एक रास्ता जाता है, उससे पहले सो उसके पुट्ठों में से महाराज खून टपक रहा था। हमने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रुकवाई, उधर से घूम के देखा सो इधर पोखे में से खून टपक रहा था। उसको देखा बेचारा, नीचे को आंख, पानी ढड़क रहा। कुछ दुकानें थी, मैंने पूछा यार ये साढ़ ऐसे क्यों खड़ा है? बोले महाराज जी कुछ गांव के लोग ऐसे हत्यारे हैं, उन्होंने बच्ची से इसको 2-4 बार उसको छेद कर दिया, बेचारे को घायल हो गया, रोटी भी नहीं खा रहा, 3 दिन हो गए। अरे लोग गाय की पूजा करते, बछड़ों की पूजा करते, गोपाष्टमी को सींग रंगते हैं, कान रंगते हैं, खुर रंगते हैं, तुम बच्ची भी डाल देते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या ये गौ हिंसा नहीं है? क्या ये गौवंश की हिंसा नहीं है? क्या ये गौ घात का पाप नहीं लगेगा? लगेगा। पर तुम किसान हो, तुम्हारी फसल बर्बाद होती है तो तुम्हारी आंखों में से खून के आंसू निकलने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, रखवाली करो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा, धर्म आपकी परीक्षा ले रहा। तार खरीदो, बार लगाओ, जंगल इतना बड़ा भगवान ने दिया है, जंगल में से किसी भी वृक्ष को प्रणाम करो, डालियां काट के ले जाओ, खेत में गाड़ दो, तार ले आओ, खरीद के तार लगा दो। रात में 1-2 चक्कर लगा दिया। किसानों का तो धर्म कर्म खेत की रक्षा करना होता है ना, लेकिन बल्लम मारना, साड़ों को घायल करना, बछड़ों को घायल करना, ये उचित नहीं। उचित ये हो सकता है कि आप किसी ट्रक में इकट्ठे होकर पंचायत करो, सारी गायें और जितने बछड़े तुम्हारे मोहल्ले में आए हैं, दौरा, चापक, बदावली, नगरा, सिलावली, सब इकट्ठी पंचायत करो। चारों गांव के आदमी और 4-5 ट्रक जो है इकट्ठे करो, भाड़ा दो और उनको भर के ले जाओ। परमिशन ले लो जिलाधीश से कि हम इन गायों को, हमारा बहुत नुकसान कर रही है। उदी मोड़ से आगे जो चंबल का जंगल है, यमुना जी का, हम उसमें छोड़ने जा रहे हैं। हरी हरी घास खाएंगी, वहीं पानी पिएंगी, आनंद लेंगी, वहीं बसेरा करेंगी।
वो ज्यादा ठीक है। और ये तो हिंसा हो गई ना, इससे तो पाप बढ़ेगा, तो तुम पापी बन जाओगे। ऐसा नहीं करना। मैंने देखा धर्म रूप उस वत्स को प्रणाम किया, अपनी गाड़ी में बैठा और चला आया। दोस्तों, जहां हमारे हिंदुस्तान में वत्स और गायों का पूजन किया जाता है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था शोभनीय नहीं है। धर्म को वृद्धि करने में ये व्यवस्था असमर्थ है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन गाय चराने का मुहूर्त निकला है। कन्हैया जी आज जो है ना गाय चराने के लिए जंगल में ग्वाल वालों के साथ लेकर के गए। तो धनुकासुर की जो कथा हमने सुनाई थी वो गोचारण लीला में ही थी। ब्रजवासियों को भूख लगी, कहा हमें भोजन दे दो। आज हम कुछ लिया नहीं पाए, सो उसमें गए, सो उस धनुकासुर को मार दिया और फल खाए। कोई धनुकासुर वृंदावन में गए, सो महाराज तालवन नाम की एक जगह है जमुना के पल्ली पार, एक भांडी रकबन है, एक राधा रानी का बगीचा है, मान सरोवर जिसे बोलते हैं। उसमें गए, गायें चराई हैं, सो लौट के आ गए। ऐसे चराते चराते एक दिन क्या हुआ, जमुना जी की किनारे में रमण रेती में पहुंच गए हैं ये सब के सब। और वहां जा करके इन्होंने, गायों ने और उन गोपों ने जमुना जी का जल पी लिया है। सो वो विषयुक्त जल पीने से ये सब अचेत हो गए। एक दो जिन्होंने जल नहीं पिया वो दौड़े दौड़े आए। कन्हैया बोले पता नहीं क्या हो गया। कहाँ? बोले जमुना जी किनारे। कहाँ पे? पता नहीं महाराज, चलो हम चलते ले चलते बिहारी जी के पीछे। अच्छा हाँ, क्या हो गया? बोले सब अचेत हो गए, गाय भी अचेत हो गई, ग्वाल बाल भी अचेत है। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, देखा सब। ठाकुर जी ने अपनी अमृत श्रावणी दृष्टि से सबको देखा, जिंदा कर दिया। भैया बोले हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, गाय चरी रही है, हरी हरी घास है, यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। चलो ऐसा करो, गेंद का खेल खेलते हैं। कन्हैया जी ने सोच लिया कि जमुना जी जो विषाक्त हो गई है और मुझे इसको परम पवित्र और शुद्ध बनाना है, और यह काली श्राप बस आके चला आया रह रहा है, अब इस काली के यहाँ से निकालने का टाइम आ गया है। जो काली को निकालने के लिए भगवान ने गेंद का खेल, श्रीदामा, हाँ श्रीदामा बड़ा अनन्य सखा था। बोले गेंद ले आया? बोले ले आया हूँ महाराज। कौन सी? बोले देखो कौन सी, ये कपड़े की है, ये रेशम की है, ये महाराज प्लास्टिक की है, ये महाराज क्रिकेट वाली बॉल है, सब बॉलें ले आया हूँ। अच्छा? बोले हाँ। तो इनका बॉल का खेल शुरू हो गया है। यमुना जी के किनारे रमण रेती और बिहारी जी के पीछे लंबे फील्ड में इन्होंने वहीं एक रथ था, रथ सुकालिंद्याम कालियाद्याशी हृदय कश्चित विषाग्निना। कालिंदी के किनारे पर, जमुना जी के कूल पर एक रथ था जिसमें काली नाग रहा करता था। रथ के ऊपर से पक्षी निकले तो उसके जहर की फुफकार से सब पक्षी उसमें गिर जाते, उनका भोजन करता रहे। कन्हैया जी ने इसको उस रथ में से इसलिए निकालने की योजना बनाई कि सारी गायें मूर्छित हो गई, ग्वाल बाल पानी पिएंगे, मर जाएंगे। तो श्रीदामा से कहा, श्रीदामा बोले हाँ यार, गेंद ले आया तू अपने इस थैले में? बोले ले आया। और डंडे? बोले हाँ डंडे ले आया। चलो तो फिर हो जाए। क्या? गेंद का खेल हो गया। गेंद का खेल हो गया महाराज। तो गेंद का जब खेल हुआ है तो क्या हुआ है भैया? काली तह पे खेलन
सो कन्हैया काली लह में खेलन आयो री दरबारो सो कन्हैया काली लह में खेलन आयो री दरबारो सो कन्हैया दरबारो सो कन्हैया मेरा लारो सो कन्हैया दरबारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया काली काली में खेलन आयो रे दरबारो सो कन्हैया दरबारो सो दरबारो सो कन्हैया आई की पत गेंद बनाई आई की पत गेंद बनाई आई की पत गेंद बनाई आई की पट गेंद बनाई आई गो बल्ला लायो रे दरबारो सो कन्हैया आई गो बल्ला लायो रे दरबारो सो शक्ति पत गेंद बनाई शक्ति पत गेंद बनाई शक्ति पत गेंद बनाई चंदन को बल्ला लायो रे दरबारो सो कन्हैया चंदन को बल्ला लायो रे दरबारो सो कन्हैया काली आयो रे दरबारो जोरी मेरे मारो सो कन्हैया मारो तो गेंद गई नाम मारो तो लगे गई मारो तो गेंद गई नाम मारो तो लगे गई जागे दई के संग आयो रे जागे दई के संग आयो रे मेरे मारो सो कन्हैया कायो आयो रे मेरे मारो सो कन्हैया हो ना दई के संग आयो रे मेरे मारो सो कन्हैया मारो सो कन्हैया तेरो छोटो सो कन्हैया तेरो मारो सो कन्हैया मेरा छोरो सो कन्हैया काली में खेलन आयो रे दरबारो सो कन्हैया खेलन आयो रे दरबारो सो कन्हैया श्री दामा ने जानबूझ करके अपने डंडे को चंदन वाले को घुमा के एक टेच मारा तो सीधे काली रथ में जाके गेंद गिर गई। कन्हैया ने टोल मारा मारो टोल गेंद गई दह में जा गेंद के संग दायोरी एक छोटा मारा जोर से तो इतनी फन बनाते हुए चली गई गेंद तो काली रथ में जाके गिर गई। और श्री दामा ने बोला कन्हैया बोले हाँ